बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। कितने लोग रेडी हैं आज के वचन में? वो महान है, वो सारे नामों में आदर के योग्य है, सारी प्रशंसा उसकी है। कलाम बताता है कि वो करूबों पर विराजमान है, सारी पृथ्वी उसके तेज से ऐसी भरपूर है, वो हमको मन ही मन में ज्ञान सिखाता है। आकाश के पक्षियों को देखो, ना वो बोते हैं ना वो काटते हैं, फिर भी आपका परमेश्वर उन्हें खिलाता है। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए वो दरवाजा, पवित्र आत्मा, उसकी उपस्थिति। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। अपने पड़ोसी की तरफ देखिए, प्यार से स्माइल लीजिए। अपने पड़ोसी की तरफ देखकर एक प्यारी सी स्माइल दीजिए। कहिए, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। झूठ मत बोलिए किसी को, सच बोलिए, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। भैया आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं। बहुत अच्छे दिख रहे हो। अपने पड़ोसी को कहिए, आज जो वचन परमेश्वर हमसे बात करे, इस वचन से हमसे बात करे, आज परमेश्वर जिस वचन से हमसे बात करे, हमें उस पर चलना है। हमें उस पर चलना है। हालेलुया। आज के वचन की शुरुआत करने से पहले हम कुछ थोड़ा सा सीखेंगे, है ना? आपको पता है कि कौन से दिन चल रहे हैं? क्रिसमस के दिन। भैया ने बोला क्रिसमस के दिन, उन्होंने बोला कि अंत के दिन। देखिए, दोनों दिन चल रहे हैं, बट एक बाइबल के एक परमेश्वर को सच्चाई से रूबरू होने वाले व्यक्ति के लिए मैं बताना चाहता हूं, ये अंत के दिन चल रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ रविवार को कलीसिया आते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो सिर्फ संडे को आकर के कलीसिया में बैठते हैं, वचन सुनते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो दिसंबर आते ही क्रिसमस के लिए आह करते हैं, उस व्यक्ति के लिए जो गुड फ्राइडे आते ही सफेद वस्त्र पहनकर कलीसिया में आते हैं, उन लोगों के लिए जो ईस्टर आने के साथ ही अपने आप को शोकित करते हैं, उनके लिए बेशक ये सब सीजन्स हैं। उनके लिए बेशक ये सारी हो सकता है सीजन्स हैं कि क्रिसमस आया, ईस्टर आया, गुड फ्राइडे आया, ऐश वेडनेसडे आया, पाम संडे आया, पर ये सब प्रिपेयर हुए किस चीज के लिए कर रही है? क्या कभी आपने इस चीज को सोचा कि ये सब चीजें हर साल होती हैं, हर साल आता है, हर साल मनाते हैं, हर साल होता है अंत के दिन? तो भैया हर बार आते हो, हर बार एक ही बात बोलते हो, अंत के दिन चल रहे हैं, अंत के दिन चल रहे हैं। क्या होते हैं अंत के दिन? हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि ये अंत के दिन है? वास्तव में जब हम मसीह के साथ उसको ध्यान धर के, हम उस पर फोकस करके जब हम चलते रहेंगे ना, हमें मालूम पड़ेगा कि दुनिया में क्या चल रहा है। हमें मालूम पड़ेगा कि लोग क्या, कैसे कैसे लोगों के बिहेवियर चेंज हो रहे हैं, कैसे कैसे लोग अपने आप को इतना ऊंचा उठाने में लगे हुए हैं इन दिनों में, आप सोच नहीं सकते। रिसेंटली मैं एक मसीह भाई से मिला। जब मैं उनसे मिला तो मेरी उनसे बात हुई, मैंने भैया और कैसे हैं? कह रहा बहुत अच्छा हूं।
इन दिनों में क्या कर रहे हैं? बस चर्च में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनको देखना होता है, खाना होता है और फिर एक्टिविटीज होती हैं, उनको गिटार सिखाना होता है, उनको ये करना होता है। मैंने कहा आपको पता है यीशु आने वाला है? आना भैया पता है ना, किसको नहीं पता यीशु आने वाला? सबको पता है आने वाला है यीशु। मैंने उनसे धीमी आवाज में पूछा, तैयारी कर रहे हो? मैंने उनसे पूछा भैया तैयारी कर रहे हो? कर किस चीज की तैयारी? नेक्स्ट मंथ क्रिसमस है। मैंने कहा अभी भी वहीं का मन लगा हुआ है। हालेलुया। अभी भी इनका हृदय, इनका मन वहीं पर लगा हुआ है। मैंने कहा यीशु के आने की तैयारी जब से मसीह में आए हैं ब्रदर, वही तो कर रहे हैं। जब से खुदा को जाना है तब से वही तो कर रहे हैं। मुझे वहां पर ज्यादा बोलना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्या होता है ना, एक समझदार व्यक्ति को समझाओ तो वो सुनेगा, मूर्ख को समझाओ ना वो उल्टा तुम पे घुड़केगा। हाँ? लिखा है नीति में, समझदार को समझा वो तेरी सुनेगा, मूर्ख को समझाओ ना उल्टा तुम पे घुड़केगा। हम कर तो रहे हैं, ऐसा तो होता है, वैसा तो होता है। याद रखिए ये वे दिन हैं, इन दिनों में हमें अपने आप को उससे कनेक्टेड रखना है हमेशा। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में हर एक वो चीज जो हमें परमेश्वर से जुदा करती है, उस चीज को हमें बिल्कुल जुदा कर देना है। क्या आप एक ही हाथ के अंदर लाइटर और एक ही हाथ के अंदर नोट लेकर के उनको जलाएंगे? टिक टिक करके कोई जलाएगा? माचिस लेकर के कोई नोटों को जलाएगा? नहीं ना। कितना कीमती समझते हैं ना। और रहते दोनों सबके पास है, घर में लाइटर भी होता है, माचिस भी होता है, पैसा भी होता है। क्या आप जलाएंगे? नहीं ना। क्या करेंगे उससे? लाइटर को लाइटर की जगह पे इस्तेमाल करेंगे, पैसे को पैसे की जगह पर। ये पता है विश्वासियों का एक परमेश्वर का वचन कब उठाया जाता है? जब उन्हें कलीसिया में आना होता है, जब उन्हें कोई कहे कि अपना बाइबल और नोटबुक पेन लेकर के आना, जब उन्हें कहे कि आज मीटिंग है, सबको मिलना है, तब इस वचन को उठाएंगे। अदरवाइज सेम प्लेस पर पड़ी रहेगी। ये बाइबल जो है सेम प्लेस पर पड़ी रहेगी आपकी। संडे को कई लोग पता है कैसे आते हैं? साफ करके लेकर आते हैं कि पास्टर को पता ना लग जाए कि अभी अभी उठा के लेके आए मसीहा। Where is our discipline? पता है अंत के दिनों में कैसे कैसे काम होंगे, कैसे कैसे अधर्म बढ़ेगा, कैसे कैसे पाप इस पृथ्वी को पूरी रीति से घेर लेगा। आपको मालूम है? मालूम है? हमें सब मालूम है। एक भाई से मेरी बात हुई, ये मैं आपको झूठे एग्जांपल नहीं दे रहा, जो घटा है मेरे साथ मैं बता रहा हूं। मैंने कहा भैया कैसे हो? प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। अच्छा, बहुत अच्छे मित्र है वो मेरे। उन्होंने कहा ये चिप आएगी, उन्होंने कहा एंटी क्राइस्ट आएगा। उन्होंने उससे कहा ये कोरोना वायरस नहीं है, एक बहुत बड़ा एजेंडा है। मैं सब सुन रहा था, बड़े लंबे समय बाद मिले, मैं सब सुन रहा था। भैया आपको नहीं पता, कहते मुझे तुझे नहीं पता। मैंने क्या नहीं पता कि ऐसा होने वाला है, कैसा होने वाला है। यीशु के आने से पहले सुनामी आएगी, ये आएगा, आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी, भूकंप हो जाएगा, एक दूसरे में झगड़े होंगे। वो 22 सारे टाइम वो साइंस इकट्ठा करने में लगा।
कहाँ है मेरा पेन? ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। सब चीजों के बारे में उनको नॉलेज है, कौन सी चीज कब हो रही है, क्या हो रही है, कैसे हो रही है। ये बाइबल के अंदर है, बाइबल के बाहर उनको ये बातें भी पता है। मैंने उनसे एक बात की, मैंने कहा भैया आप दोनों से एक सवाल पूछूं? हाँ बोलो ना। मैंने कहा आपको सब चीज की नॉलेज है, क्या आप जिस यीशु के विषय में बातें कर रहे हैं, क्या आप उसके आने की तैयारी कर रहे हैं? कहीं हम लोग कहीं सिर्फ साइंस ढूंढने के अंदर इतने बिजी तो नहीं है कि हम खुदा के आने की तैयारी को भूल रहे हैं कि परमेश्वर जब आएगा। सपोज एग्जांपल लीजिए, यीशु मसीह आया, प्रभु देख मैंने बताया था इनको ये आएगा, ऐसा आएगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, यीशु अब आएगा, आने वाला है। अब पूरी इंफॉर्मेशन है कि यीशु कब आएगा। आपकी लाइफ में इतना सा भी इजाफा नहीं है कि मैं तैयार हूं या नहीं। हमें सब नॉलेज है। जैसे बताया ना परमेश्वर के दास ने कि लोगों की टांगे जो है ना, आज्ञा पालन की टांग एक छोटी है, ज्ञान की टांग लंबी है। तो कैसे चलेगा? मेरी तरह तो चल नहीं पाएगा, मैं बिल्कुल बराबर चल रहा हूं, तो कैसे चलेगा? लंगड़ा लंगड़ा के और भागना पड़ेगा तो गिरता पड़ता जाएगा, है ना। ज्ञान होना कोई बुरी बात नहीं है, इन चीजों के विषय में जानना कोई बुरी बात नहीं है, पर इसके साथ साथ आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है? मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं। आप इस बात पे ध्यान दें कि यीशु मसीह का पहली बार आना गुनहगारों के लिए था। पहली बार आना किसके लिए था? गुनहगारों के लिए, पापियों के लिए था। याद रखिए, अब वो किसी गुनहगार के लिए नहीं आएगा। थोड़ा सा अजीब लग रहा है ना सुनने में। अब यीशु किसी गुनहगार के लिए नहीं आएगा। यीशु का पहली बार आना पापियों के लिए था, परंतु अब उसका दूसरी बार आना धर्मियों के लिए होगा, किसी पापी के लिए नहीं होगा। आमीन। जब वो पहली बार आया, उसने अपने आप को बलिदान किया, और उसके तब से लेके अब तक जब वो नहीं आया, तब तक हमारे लिए अनुग्रह का समय है कि हम उसे जाने, हम उसे समझे, हम उसकी आज्ञाओं को पालन करें, हम उसके पीछे चलें। वो हमें इसलिए मारा गया कि हम लोग उसकी जिंदगी जिए, धर्मी बचे। पवित्र आत्मा हमें इसलिए नहीं मिला कि आपको छोटी छोटी चीजों से आजाद करा करके आपको आजाद कर दे। यदि आप फ्री है ना, यदि आपके ऊपर कोई टेंशन नहीं है, कोई आपको किसी चीज का प्रेशर नहीं है, आप डेंजरस में हो, आप डेंजर में हो। यदि आपको लगता है ना आप सब ठीक है, क्या जिंदगी चल रही है, वाओ, ग्लोरी टू गॉड, सब कुछ अच्छा चल रहा है, तब आप ज्यादा समस्या में। जब आपको लगे ना कि सब कुछ ठीक है, एक चीज को अंदर ध्यान दीजिएगा, समथिंग इज रॉन्ग। मेरे लिए अगर सब कुछ ठीक है, समथिंग इज रॉन्ग। अगर सब कुछ ठीक लग रहा है मुझे, मैं कह रहा हूँ नहीं अमृता एवरीथिंग इज ओके, वाह क्या अच्छा चल रहा है, सैलरी भी अच्छी आ रही है, काम भी अच्छा हो रहा है, चर्च में लोग भी बढ़ रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, सबके सब भले चंगे हैं, हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ तो मिसिंग है। पता है शैतान किसके पीछे पड़ता है? वो दुष्ट किसके पीछे पड़ता है? जो उसके राज्य को नाश करने के लिए भागते रहते हैं। वो कभी ठंडे मसीह के पीछे नहीं पड़ेगा। उसको पता है कि इसको भरम में डाल दिया है, 10 मिनट तो बाइबल पढ़नी है तेरे को, 5 मिनट घुटनों पे आना है, धन्यवाद धन्यवाद 15 मिनट करना है, ठीक है, और 20 मिनट क्या करना है, आस पड़ोस वालों के लिए प्रार्थना करनी है। 1 घंटा तेरा पूरा, तेरी ड्यूटी खत्म। हालेलुया। दिन भर तू जो मर्जी कर,
रात को सोने से पहले 5 मिनट बेड पर प्रार्थना करनी, लेटे लेटे तू कंफर्ट में रह, तेरे को उठने की भी जरूरत नहीं है, लेटे लेटे धन्यवाद यीशु हे हमारे पिता वाली प्रार्थना कर ले, सो जा। इतना कंफर्ट में डाल दिया है कि लोग भूल गए हैं कि हम मसीह के पीछे नहीं, मसीह से पीछे हो चले। तो सच बता, कुछ लोगों को शैतान ने इस तरीके से भरमा दिया है ना, उसको उनके ऊपर काम करने की जरूरत ही नहीं है, उसको उन लोगों पे काम करने की जरूरत नहीं है, उसको पता ही ऑलरेडी मेरी जेब में है, इसको परेशान करके क्या फायदा। ये पहले ही इनडायरेक्टली मेरी आज्ञा मानता है, हालेलुया चर्च में करेगा, जय यीशु की करेगा, यहाँ से निकलने के बाद तो मेरा ही है ना, कितना भी कर रहे हैं करने, छूट है, हाँ पहले से कितने जो मर्जी कर ले, बाहर आके जब मिलेगा ना, मिले हाथ से हाथ तुम्हारा हमारा, हाँ कलीसिया में यहाँ कोई बात नहीं, शैतान कहता है ना बाहर खड़ा हूं तो 1 घंटा अंदर हो गया, वेट करता हूं मैं बाहर, वेट करता हूं तो अंदर हो गया। पता है क्यों? यहाँ पे आके आप हालेलुया, आंखें भी बंद है, हालेलुया, दुपट्टा भी पूरा सर तक है, हालेलुया, दोनों हाथ भी उठाकर आराधना करता हूँ, हाले देखो बाइबल भी मैं साथ में लेकर आई हूँ, हालेलुया। उसको पता है जा 1-2 घंटा ड्रामा करके वापिस अब फिर मिलते हैं, क्या बोलता है, जा अंदर जाके 1-2 घंटा ड्रामा करके आ, बाहर आएगा ना, हम दोनों चलेंगे। फिर संडे है, बाहर निकलते हैं चर्च के बाहर, आज कौन सी मूवी लगी है थिएटर पे, 12 बज गया, 5 ने लेट खत्म किया, एक शो फिनिश, 3 बजे वाला देख लेंगे, नो प्रॉब्लम। कितनी अच्छी एक्टिंग करते हैं ना मसीह लोग। आज के विश्वासियों का ऐसा जीवन है, मैं सच बता रहा हूं, आज के मसीह लोगों का, विश्वासियों का ऐसा जीवन है कि कलीसिया के बाहर कुछ और, कलीसिया के अंदर कुछ और, अपने घर में कुछ और, दोस्तों के साथ कुछ और। कई विश्वासी पता है कैसे हैं, मैंने देखा अपनी आंखों से, कलीसिया में और विश्वासियों के साथ और अपने घर में कई बार सेम मिलेंगे आपको। जब उनके पुराने दोस्त मिलते हैं ना, तो वो देखते हैं आसपास कोई है नहीं, तब मेरे लिए बनाना है, संसारिक लोगों से दूर जाकर, अपने एरिया से दूर जाकर के करेंगे। क्यों? खुदा देखता नहीं उन लोगों पे, घर के खिड़की दरवाजे बंद करके, No one is watching us, अरे कोई नहीं, खुदा देख रहा है तुम्हें। इस तरह से हम लोग खुदा के लिए तैयार होंगे, इस तरह से तैयार नहीं होना। इस तरह से पता हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को तसल्ली, खुदावंत को धोखा। बोलिए अपने आप को तसल्ली, परमेश्वर को धोखा, परमेश्वर को धोखा, ये सब कर रहे हैं हम लोग। जब हम अपने आप को तसल्ली देते हैं ना और खुदा को धोखा देते हैं और सोचते हैं कि हाँ खुदा मैं आता हूं हर संडे तेरे दर पर, अरे अपना दशमांश भी लेकर आता हूं, ऑफरिंग भी देता हूं। ऐसा ऑफरिंग दशमांश खुदा को नहीं चाहिए आपका कि आप जीवन साइड रखकर अपना पैसा देकर उसको लालच दे रहे हो, ले तेरे भवन में डाला, अब मेरे लिए कुछ मत बोलना, अरे इधर रुकना है रुको, नहीं रुकना जाओ, आओ तो वेलकम, नहीं आओ तो भीड़ कम, सीधी बात है। और कॉम्प्रोमाइज के साथ, परमेश्वर के साथ चलोगे तो मैं यहां पर इतना आपको डांटने के योग्य रख रहा हूं, तो परमेश्वर मुझसे ज्यादा है। क्यों परमेश्वर को इतने हल्के में लेते हैं? मैं बीते समय में बोल रहा था, अब प्रीचिंग थोड़ा डिफरेंट हुआ करेगी, जगहें खाली होंगी। अब बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय, हालेलुया। चलिए हम वर्ड में आते हैं। अभी मैंने वर्ड शुरू नहीं किया, ध्यान दीजिए कि आपका ध्यान किधर है। कहीं ऐसा तो नहीं हम अपने आप को तसल्ली दे रहे हैं और परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं? प्लीज
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. पता है मेरा भारत मेरा बचपन का दोस्त है। एक संबंध होता है ना, प्यार प्यार दोस्ती मोहब्बत। हम दोनों बचपन से बहुत साथ में हमने समय बिताया। कभी मेरी और भारत की लड़ाई होती थी ना, मैं चिढ़ करके कहीं चला जाता था, मेरे पीछे पीछे आता था। मैंने चाह तेरे साथ नहीं रहना, मुझे मैं तो आऊंगा। मैंने चाह तेरे से बात नहीं करनी, तेरे को क्या हो रहा है, मैं तो आऊंगा। ऐसा बोलता था मुझे। तो कहता यहाँ मैं खड़ा हूं ना, तू इधर खड़ा। मैं तो खड़ा हूँ, तेरी जगह है। मैंने कहा चल मैं जा रहा हूँ, तो मैं भी चलूँ मेरे पीछे पीछे। आज मुझे एक चीज समझ में आई, जब हमें कोई डांटता है, पता है कभी भी भेड़ों को ना चरवाहे से दूर नहीं होना चाहिए। छड़ी भी उठाएगा ना, झुंड में रखने के लिए उठाएगा। हालेलुया। आज मैं खुदा से कहता हूँ, मैं गलत हूँ, मैं आऊंगा तेरे पीछे। मैंने गलती की है, मैं भागूंगा नहीं, मैं तेरे पीछे आऊंगा। अगर मैं भाग गया तो शैतान मुझे भगोड़ा बना देगा। अगर मैं चुप रहा तो मुझे कभी कन्फेस करने नहीं देगा। मैं आंखों से गंदा देखता रहा तो कभी मुझे तेरी ओर निहारने नहीं देगा। अगर मैं अपने मन में बुरे बुरे विचार रखता रहा तो कभी वो मुझे तेरे वचन पर मनन करने नहीं देगा। अगर मैं हमेशा तेरे से दूर रहा तो मुझे कभी तेरी उपस्थिति महसूस नहीं होगी। खुदा आज भी गलती होती है, आइए खुदा के पास। आज बहुत से मसीह लोग पता है क्या गलती कर रहे हैं? गलती होने पर परमेश्वर की तरफ नहीं भागते, परंतु परमेश्वर से भागते। हमें क्या करना है? परमेश्वर से भागना है? नहीं ना, परमेश्वर की ओर भागना है। अरे मैं सच बता रहा हूं, जब एक जगह इस पूरे कमरे में अंधकार है ना, और दूसरे कमरे में रोशनी और आप बीच में खड़े हो, आप अंधकार में जा रहे हो, मैं निश्चय कह सकता हूं भाग के जाइए रोशनी में। आप जो हो ना, आपको मालूम पड़ेगा, आपको आईना दिखेगा रोशनी के अंदर कि हाँ ये गंदा हो गया, हाँ कपड़े भी गंदे हो रहे हैं। आप अंधेरे से, आप बीच में खड़े हो, अंधेरे में जाओगे ना, आप कैसे भी हो कुछ पता नहीं लगेगा। आप कैसे अंधेरे के अंदर पता लगेगा मेरा फेस गंदा हो रहा है, या कुछ है, या मुंह पे कुछ लगा, या कपड़े मेरे अच्छे नहीं है, नहीं पता लगेगा ना। किधर भागना है? इसलिए रोशनी में भागना है। आज बहुत से लोगों को मालूम ही नहीं है राइट चर्च कौन सा है, सही कलीसिया होता क्या है, परमेश्वर के साथ चलने का मतलब क्या है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे, दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय, पेज नंबर 296। सभी लोग निकाल लें। दूसरा तीमुथियुस उसका 3रा अध्याय निकाल लिया सभी ने? निकाल लिया? भारत भाई हमारे बीच में पढ़ेंगे 3 का 1 से। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। क्या कहता है वचन? पर इस बात को याद रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। पर मैं आपसे कहता हूं कि इस बात को ध्यान रखो, इन दिनों में कठिन समय आएंगे। उस समय क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, देखिए अंत के दिनों का लोग कैसा हो जाएगा, लोगों का बिहेवियर देखिए, स्वार्थी, हाँ, लोभी, डींगमार, जी, अभिमानी, हाँ, निंदक, हाँ, माता पिता की आज्ञा टालने वाले, हाँ,
कृतज्ञ, हाँ, अपवित्र, अपवित्र, दया रहित, दया रहित, क्षमा रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, दोष लगाने वाले, असंयमी, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, जी, विश्वासघाती, जी, ढीठ, घमंडी, हाँ, और परमेश्वर की नहीं हाँ, वरन सुख विलास ही की चाहने वाले होंगे। बस क्या समझ आया आखिरी में? परमेश्वर की नहीं, सुख विलास को ही चाहने वाले होंगे। पता है क्या क्या लिखा है? अंत के दिनों में ना लोग स्वार्थी, ढोंगी, ढीठमार, अभिमानी, निंदक, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, अभिमानी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी, कितने सारी चीजें बता दी। आज आप सोच रहे हो कि इसमें से कुछ कुछ चीजें तो मेरे पास भी है, अभी तक रखी है, निकाल दीजिए। आज के बाद उनका कोई काम नहीं है। यदि इनमें से कुछ है ना तो निकाल दीजिए। मैं आप सबको कहना चाहता हूं, यदि इनमें से कोई चीज आपने रखी है अपने अंदर तो तुरंत निकाल दीजिए। ढीठ, निंदक, झूठे, अपराधी, क्षमा रहित, दया रहित, घमंडी, निंदा करने वाले, ये वो चीजें हैं जो हमें परमेश्वर के करीब जाने से रोक देती है, हमारी लाइफ पे फुल स्टॉप लगा देती है। आप लोग बढ़ना चाहते हैं? बढ़ना चाहते हैं? यस। मैं पानी की बोतल का एग्जांपल दे रहा था उसे। जी, थैंक यू। ये बोतल कैसी है? खाली, थोड़ा सा पानी है ना इसके अंदर। अगर इतनी भरी होती, अभी थोड़ा पानी, अगर इतनी भरी होती और मैं इसका ढक्कन खोल करके इसको भरता, क्या ये भरती? नहीं भरती ना। क्यों? पहले से ही भरी हुई है इसलिए नहीं भरती। दूसरा, अगर ये बोतल खाली है तो क्या मैं इसमें भर सकता हूं? पर ये जो भी थोड़ा मोड़ा है ना, सब निकालना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। कई बार मुझे जब लगता है ना मुझे अब परमेश्वर के साथ चलने में थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है, मैं परमेश्वर के साथ चलने में ना थोड़ा अजीब सा महसूस कर रहा हूँ, कुछ चीजों ने मुझे रोक दिया है, मेरा एंगर मुझ पे हावी हो रहा है, या मैं देख रहा हूँ कि मुझे कुछ चीज अच्छी नहीं लग रही है, मैं कहता हूँ पिता मुझे खाली कर, फिर मुझे भर। जब तक हम खाली नहीं होंगे तो हम भरेंगे कैसे? हम ऑलरेडी इतने भरे हुए हैं कि कोई बोलता है ना खाली कर, कैसे हूं यहां तक भरा हुआ हूं, है ना? इधर तक भरे, इधर तक एक बूंद भी नहीं जा सकती अंदर। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले खाली होना पड़ेगा भैया, पहले खाली होना पड़ेगा। आपने देखा है जब कोई किसी के यहाँ कोई एक्सपायर हो जाता है तब क्या बोलते हैं? इसको रोने दो, इसको खाली होने दो, बोलते हैं। रोने से वो खाली हो जाएगा? रोने से वो खाली होगा क्या? नहीं होगा, जिंदगी भर तक वो रोता रहेगा। बाप चला गया, माँ चला गया, इसको रोने दो। रोने से खाली नहीं होगा। लोगों का कहना है इसको रोने दो, एक बार जी भर के रोलेगा खाली हो जाएगा। पता है एक बार मुझे बहुत रोने का मन था, मैं खुदा में नहीं था, मुझे ऐसा लगा कि मैं इतनी तेज चिल्लाऊं, बहुत तेज चिल्लाऊं। मैं बहुत सुनसान जगह पर गया और मैंने ऐसा किया। पता नहीं लोगों को क्या शांति मिलती है, मुझे तो और गला बैठ गया मेरा चिल्ला के। सच में रोते रोते डिस्टर्ब कर दिया उस चीज ने मुझे। आज लोगों के जीवन से कोई अपना चला जाता है तो उसको मेमोरीज के लिए पता नहीं क्या क्या करती है। खुदा कहे कि अगर इसको अथॉरिटी दे दे तो ऊपर से नीचे खींच रहा है। रोज स्टेटस लगाएंगे, दुनिया बदलेंगे, ये हो गया, मिस यू मिस यू मिस यू। क्या
क्या है आपके पास? रोक करके कभी खाली नहीं होंगे, खुदा के आगे जा करके खाली होंगे। बेशक हम भरे नहीं है खुदा के आगे जाकर, वो गंदी चीजें, लोभ, डींग मारना, झूठ बोलना, निंदा करना, झूठी बड़ाई करना, क्षमा रहित, ज्ञान रहित, ये सब चीजें हमने खुदा के पास से नहीं आई है, बाहर से आई है। पर हमें इनको खाली खुदा के पास जाकर के करना है। बाहर आप कभी खाली नहीं कर सकते। मैं तुझे माफ कर दिया यीशु के नाम में, मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे अंदर नबील भाई के लिए जो कुछ है मैंने माफ कर दिया। क्या माफ हो गया? पर हाँ, माफ कर दिया है, मैं बात नहीं करूंगा। ये कैसा माफ है? ये एक ऐसी माफी है कि हम कहें कि प्रभु मैंने तुम्हें माफ कर दिया, मैंने इस बहन को माफ कर दिया, पर मैं बोलने का नहीं, बोलने का नहीं। माफ कर दिया और बात नहीं करूंगा। माफ कर दिया, इसकी शक्ल मुझे नहीं देखनी। हम खाली सिर्फ खुदा के पास आकर हो सकते हैं। आप मेरे पास भी आओगे ना, भैया मुझसे माफ नहीं किया जा रहा, मैं भी आपको वहीं भेजूंगा। खुदा के पास जाइए, जिसके विरोध में गलती की है उससे क्षमा मांगिए। अरे आप खाली होंगे ना तब वो भर देगा आपको। हम गाते हैं ना, तू भर दे रूह से अपनी सामर्थ से। खुदा पता क्या कहेगा? तू खाली हो जा फिर मैं भर दूंगा। खाली होना नहीं चाहते और भरना चाहते हैं। बहुत सारे लोग हैं खाली होते नहीं है और भरने के लिए साथ में झोला लेके चलते हैं, ज्ञान का झोला। भाई ने ज्ञान की टांग बताई थी, मैं ज्ञान का झोला बताता हूँ। ज्ञान के झोले में से निकालने करके बताएंगे। जीवन में कुछ अफेक्ट नहीं है, किसी वर्ड को फॉलो नहीं करते, झोले में से निकाल के एंटी क्राइस्ट 666 ये हाथ पे लगेगी, सब पता है, हाथ पे लगेगी, सर में लगेगी, इधर भी लगेगी। मुझे उससे क्या? किसी को डर है इसका लगने का? डर है? अरे डरते वो हैं जिन्होंने पहले अपने आप को दुनिया से भरा हुआ है। मुझे 1% डर नहीं है, क्योंकि मुझे पता है इसके लिए मैं जीता हूं ना, मेरे लिए सब मुहैया कराएगा, सब मुहैया कराएगा। ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा मुहैया कराएगा, एवरीथिंग ही विल प्रोवाइड मी, वो सब कुछ मुझे देगा। और लिखा है और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलास ही को चाहने वाले होंगे। ऐसे लोग होंगे अंत के दिनों में, वो परमेश्वर को नहीं चाहेंगे, वो परमेश्वर को चाहेंगे नहीं। किसको चाहेंगे? कंफर्ट, सुख, विलास, ऐसी जिंदगी को वो जीना पसंद करेंगे। आप यकीन करते हो इस बात पे? रिसेंटली मैंने कुछ पास्टर्स को देखा है, कलीसिया में क्या हो रहा है कोई प्रॉब्लम, कोई कुछ फर्क नहीं पड़ता। कलीसिया के लोग बीमार हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। उसको चाहिए टाइम पे 10 मांस आए, टाइम से सब लोग आओ। पास्टर का एक अलग ही कमरा होता है, और पास्टर से मिले हो। एक भाई ने मुझे बोला थोड़े दिन पहले कि हमें एक जगह प्रार्थना करने जाने के लिए बोला है। मैंने कहा किधर? कहता पंजाब में ऐसी ऐसी जगह है। मैंने कहा तो फिर अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, पैसा जमा कराना पड़ेगा। मैंने कहा जल्दी जाओ ना फिर। है नहीं तो फिर मुझसे क्यों बात कर रहे हो? आप फ्री में करते हो ना इसलिए। मैंने कहा जल्दी आओ फिर। अरे दुआओं के भी पैसे लेते हैं लोग। खुदा ने कहा तुम्हें सेठ में मिला है, सेठ में देना। दुआ करने का भी पैसे लेते हैं। इसी को कहते हैं खुदा के घर को डाकुओं की खो बना दिया, व्यापार का अड्डा बना दिया। तेल की शीशियां बिकती हैं, टॉवल, शैम्पू, साबुन सब बिकते हैं।
जिसका नहीं चल रहा होता ना काम, एक्सपायर माल में थप्पा मार के लगाया था, ये पापा जी का है, ले लो। जितने आप लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, भागिए ऐसे कर्ज से। यीशु के नाम से आते हैं, पर ये यीशु के नहीं है। यीशु के नाम से आएंगे, उसके होंगे नहीं। आगे पता है क्या लिखा है? देखिए, ये भक्ति का बेस तो धरेंगे, पर उसकी शक्ति को ना मानेंगे। लिखा ऐसों से नहीं चिपके रहना भैया, ये तुम्हें लूट खाएंगे। परे होना तो लगता है गलत लिख दिया। कुछ लोग सोचते हैं ऐसों से ही चुपके रहना, जो भक्ति का बेस तो डरेंगे और उसकी शक्ति को ना मानेंगे। वचन कहता है उनसे परे रहना। आज बहुत से लोग हैं जो भक्ति का भेष डरते हैं। भक्ति का भेष कौन सा है? यही जो आजकल हम देख रहे हैं। YouTube पे इनकी लाइफ अलग है, पर पर्सनल मिलो तो इनसे अलग है, घर में देखो तो अलग है। कितने जगह अपने आप को डिवाइड कर रखा है ना। ये भक्ति का भेष धरते हैं, पर उसकी शक्ति पर कोई भरोसा नहीं रखते, कोई विश्वास नहीं रखते। कलाम कहता है इनसे दूर रहना। आज पता लोग क्या कह रहे हैं? लोग कहते हैं इनसे चिपके रहना। आज हो सकता है यहां पर आपको ये वचन ना मिले, आशीष मिलेगी, बरकत मिलेगी, चमत्कार हो जाएगा, तुम्हारे बीच में से ये चीज हो जाएगा, ये गाड़ी मिल जाएगी, ये बंगला मिल जाएगा। और मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, यहां सब कुछ नहीं मिलेगा। ऐसे भेड़ियों से सावधान रहो जो तुम्हारा वीजा लगवाते हैं प्रार्थना करके। उनको ना ये एटीएम कार्ड के पीछे के नंबर भी मालूम होते हैं। क्या ये प्रभु का काम है? क्या ये खुदा का काम है? एटीएम के पीछे नंबर बताना। अंदर बोलिए, बातें ना कीजिए, वचन को सुनिए। क्या ये परमेश्वर का काम है? बिल्कुल नहीं। परमेश्वर का काम क्या है? तुम्हें खाली करके पवित्र आत्मा से भरना। आमेन। जोरदार तालियां मेरे प्रभु यीशु मसीह के लिए। जब तक हम भरे हुए हैं, तब तक हम उस पर ईमान रख सकते हैं, उसके साथ चल नहीं सकते। एक दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति भी कलीसिया में आकर बोल सकता है हाँ यीशु का घर है, तो क्या हुआ? उसके साथ नहीं चल सकते। अब क्रिश्चियनिटी हाई लेवल की हो गई है। ये नहीं कि कलाम मिल गया, वचन मिला, पढ़ा, प्रार्थना में गए, अच्छा लगा, वाह प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, पूरा हफ्ता भर ये करेंगे, वो करेंगे, ये पार्टी, वो पार्टी, इसके घर, उसके घर। आज मसीहत बहुत हाई स्टैंडर्ड पर चली गई है। आज आपको उससे सुनने के लिए उससे संबंध रखना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पर ऐसे पुलपिट पे ना खड़े होकर आपके लिए ऐसी ऐसी भविष्यवाणी करोगे, ऐसा लगेगा यीशु मसीह खुद ही बात कर रहा है आपसे। आप सवेरे गलती करके आए होंगे ना, आपको लगेगा नहीं अभी तो सब ठीक है, अभी तो ये अलाउ है। I will never support girlfriend relationship। परमेश्वर और उसका कलाम विवाह को आदर देता है। आज बहुत से जवान, मसीह जवान, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के रिलेशनशिप में खुदा उनसे खुश नहीं है। निकल आओ इन चीजों में से, निकल आओ ऐसे गंदे पापों में से। आज बहुत से लोग मास्टरबेशन के शिकार हैं। मैं सच में मैंने जवानों को यहां से जमीन तक गिरते हुए देखा है पाप के अंदर। उनका जीवन सिर्फ एक व्यभिचार का जीवन हो गया है। उनका जीवन परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं, उसको रुलाने वाला जीवन हो गया। आज हम देखें कि हमारे आसपास क्या है,
क्या है? आप इस गेट से बाहर निकल के देखिए, क्या कोई बेहतरीन चीज आपको दिखेगी? छोटे छोटे बच्चों के अंदर आज गंदे विचार आते हैं, व्यभिचार के ख्याल आते हैं। 8-8, 9-9 साल की लड़की गर्लफ्रेंड है, उनकी बॉयफ्रेंड से। आज आप अपने जिधर भी आप घुमाकर देखिए, यहाँ से बाहर जाने के बाद आपको एक चीज नजर आएगी, वह पाप। आज इंसान पाप को छोड़ना नहीं चाहता, पर चाहता है कि उसके अंदर वो कंफर्ट रहे, उसके अंदर उसे खुदा ग्रहण कर ले। खुदा ग्रहण नहीं करेगा। मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, मैं घुमाना नहीं चाहता वर्ड को। परमेश्वर व्यभिचारियों को ग्रहण नहीं करेगा। हम क्या करते हैं? इसी मुख से हालेलुया बोलते हैं, धन्यवाद बोलते हैं ना, इसी मुख से कहते हैं ना, तेरी बड़ाई हो, तू सच्चा है। इन्हीं आंखों से रोते हैं ना खुदा के आगे, इन्हीं आंखों से हम लोग परमेश्वर को निहारते हैं ना वचन के द्वारा। प्रभु तूने क्या मुझसे बात की है, सच में ये वचन मेरे लिए है। हम इसमें कंफर्ट है कि इसी जुबान से मैं बुराई करूं। हम इसमें कंफर्ट है कि हम इसी जुबान से अपने पड़ोसी की, अपने भाई की, अपनी बहन की निंदा करें। हम इसमें कंफर्ट है कि इन्हीं आंखों से जिससे हम परमेश्वर को निहारने का हम निर्णय लेते हैं, उन्हीं आंखों से हम रात को लेट नाइट पॉर्न वीडियोस देखें। क्या हम इसमें कंफर्ट है कि हम अपनी इन्हीं आंखों को व्यभिचार के लिए दे दें? नो। परमेश्वर से भागो मत, परमेश्वर की ओर भागो। आज बहुत से मसीह परमेश्वर से भागते हैं, परमेश्वर की ओर नहीं भागते। जिस दिन हम लोग परमेश्वर की ओर भागने लग गए ना, उस दिन हमें सही दिशाएं मालूम पता लग जाएगी। उस दिन हमें मालूम पड़ जाएगा कि हमारे मैले कपड़े हैं, रोशनी में आ गए हैं, उजाले में आ गए हैं, हमारे वस्त्र गंदे हैं। अब देखिए व्यभिचार का स्पिरिट कितना बढ़ रहा है, कितना वो पाप को लेकर के आ रहा है। मैं सच बता रहा हूं हम लोग, ये जवान ने अपनी जवानी को खुदावंत को नहीं दिया, शैतान खा जाएगा। मैं रिपीट करता हूं, अगर जवान ने अपनी जवानी को परमेश्वर को नहीं दिया तो शैतान खा जाएगा। आज हम वो जनरेशन है जिसमें मसीह दिखना चाहिए। हम पता है क्या कर रहे हैं? हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। रोटी कपड़ा मकान के पीछे भागे चले जा रहे हैं, भागे चले जा रहे हैं। अरे उसके आने का दिन निकट है, उसके लिए कब तैयार होंगे हम लोग? उसके लिए कब हम अपने आप को फील करेंगे? उसका वायदा है, मैं तुम्हें पवित्र आत्मा दूंगा और उससे भर दूंगा। उसके वायदे पे भरोसा रखो। झूठ नहीं बोलता हूं हमारी तरफ, जैसे बोला कि हाँ आ रहा हूं, 1 घंटे बाद भी आ रहा हूं, 2 घंटे बाद भी आ रहा हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर के करीब जाकर उसे सुनो कि क्या कहता है परमेश्वर। पता है लास्ट वचन में लिखा है इसके, पर वे इससे आगे नहीं बढ़ सकते क्योंकि जैसे उनकी अज्ञानता सब मनुष्य पर प्रकट हो गई, वैसे ही इनकी भी हो जाएगी। जैसे उनकी अज्ञानता सब पर प्रकट हो गई। आपको क्या लगता है? आपको कोई जानता नहीं है? आप कैसे हो? सब जानते हैं, सबको मालूम है आपके बारे में। इसको पता है ऐसी है, छोड़ना इसके बारे में क्या बात करें। आपके बारे में लोग ऐसा जाने, अरे मेरा भाई ऐसा यार, अरे मैंने प्रार्थना करता है प्रभु, मेरा भाई ऐसा है, जब वो गीत गाता है ना खुदा उतर आता है।
मेरा भाई ऐसा है, जब दुआ करता है लोगों के बंधन टूट जाते हैं। मेरी बहन ऐसी है, तो बात करती है ना, लोगों के टूटे हृदय छूट जाते हैं। ये जाने लोग तुम्हारे बारे में, ये नहीं जाने कि ये तो ऐसे ही है, हाँ चर्च में जाता है, पता है इसके 4 गर्लफ्रेंड है, हाँ वो ड्रिंक करता है। अभी देखो शाम को, अभी चर्च से आया ना, बाइबल शाम को देख ली कैसे टपरी पे ले। लोग ऐसा जानते हैं आपके बारे में। ये पहचान है आजकल के मसीहों की। और वचन बताता है जैसे उनके अज्ञानता के कारण सब उनके भेद प्रकट हो गए, वैसे उनके दूर जाएंगे। मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मैं कहना चाहता हूं आज भी आपके लिए अनुग्रह का समय बचा है। आज भी आपके पास अनुग्रह का वे समय है जिसके द्वारा आप परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। अभी भी आप पश्चाताप करके खुदावत के करीब आ सकते हैं। जितने आप मुझे सुन रहे हैं, जितने आप मुझे देख रहे हैं, मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि अभी भी आपके पास परमेश्वर के करीब जाने का मौका है। बेशक आज से पहले आपने गुनाह किए हो, पाप किए हो, व्यभिचार किया हो, झूठ बोला हो, हस्त मैथुन किया हो, अपनी आंखों से गलत देखा हो, परमेश्वर को हर तरीके से आपने नीचा दिखाया हो, अपनी जुबान से निंदा की हो, अपनी आंखों से व्यभिचार देखा हो, मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, आपके लिए आज भी मौका है। आपके लिए आज भी वो पिता की दाहिनी ओर खड़ा होकर विनती कर रहा है, प्लीज फॉरगिव माय ब्रदर एंड सिस्टर। देख खुदा, मैंने इनके लिए अपने लोगों को बांधा है, इन्हें क्षमा। आ जाइए परमेश्वर के पास, उससे भागे मत, उसकी तरफ भागिए, अपने आप को खाली कर दीजिए जिससे कि वो आपको भर दे। आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, फिर आप सब लोग खड़े हो जाए। Thank you Jesus, Lord have mercy upon me। खुदा मैं हर एक के लिए दुआ करता हूँ, हर एक को अपने पवित्र आत्मा से भर, हर एक के गुनाह अपराध को तू क्षमा कर पिता। प्रभु हमने वो गलतियां की हैं पिता जिससे तू खुश नहीं होता परमेश्वर। प्रभु हमारे गुनाहों को क्षमा करके प्रभु तेरे पास आ सके पिता। हमारी गलतियों को जो हमने की है, हमने छोड़कर तेरे करीब आना चाहते हैं। हे परमेश्वर, मेरे हर एक भाई बहन को प्रभु आप अपने करीब रखिए। हर एक अंधकार की शक्ति को मैं यीशु के नाम से तोड़ता हूँ। हर एक बंधन को यीशु के नाम से जलाकर रखता हूँ। हर एक व्यभिचार की ताकत को नाश कर देता हूँ। खुदा मैं सब बातों में तेरे नाम को महिमा देता हूँ और हम विश्वास करते हैं और पूरे आदर के साथ कहते हैं तो मैं बदलेगा और हम सारी महिमा, हम सारा आदर, हम वादा करते हैं परमेश्वर आपको देंगे। हम सारी महिमा आपको देंगे परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे।